नमस्कार, मैं हूं गीता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। रेकी के बहुत से इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स के बारे में जानने के बाद बहुत से लोगों के मन में कुछ और भी सवाल उठते हैं। क्या रेकी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? क्या रेकी से किसी का नुकसान हो सकता है? क्या हीलिंग देते हुए रेकी देने वाले की एनर्जीज कम हो सकती हैं? या रेकी ट्रीटमेंट के दौरान रेकी देने वाले को भी पेशेंट की बीमारी हो सकती है? आज इन्हीं कुछ सवालों के जवाब लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मुझे बहुत से एग्जाम्पल्स देने की आदत है, तो आइए एक और एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि हर कॉलोनी में एक बड़ा वाटर टैंक होता है जहाँ से सभी घरों में वाटर सप्लाई होता है, और हम उस वाटर सप्लाई को अपने घर के वाटर टैंक में स्टोर करके उसे यूज़ करते हैं। अगर किसी दिन बड़े वाटर टैंक का वाटर अगर ख़त्म हो जाता है तो क्या ऐसा संभव है कि सब लोग अपने वाटर टैंक में से पानी उस बड़े वाटर टैंक में दे पाएँ? क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मैकेनिज्म ही नहीं बना है। ठीक इसी प्रकार रेकी ट्रीटमेंट के दौरान हीलर पेशेंट की एनर्जी अट्रैक्ट कर पाए, ऐसा संभव नहीं है। अगर आपका खुद का एनर्जी लेवल लो है तो आप हीलिंग करने के दौरान ड्रेन्ड फील करते हैं, तो लो एनर्जी लेवल के साथ आपको हीलिंग करनी ही नहीं है। और लो एनर्जी लेवल के साथ अगर आप हीलिंग करेंगे तो आप वीक फील करेंगे, जिसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल लो होगा, तो आप कोई भी कैसी भी बीमारी अट्रैक्ट कर सकते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू आपके ऑरा में जा सकती है, भले ही वह फिर वो बीमारी ही क्यों ना हो। तो इसीलिए अपनी सेल्फ हीलिंग के बिना आपको दूसरों की हीलिंग नहीं करनी है। जब आप अपनी सेल्फ हीलिंग नहीं करते तो आपका एनर्जी लेवल लो हो जाता है। सी, इफ़ यू डोंट हैव बकेट फुल ऑफ वाटर, हाउ कैन यू लेंड वाटर टू अदर्स? द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू हेल्प हिमसेल्फ, ही कैन नॉट हेल्प एनीबडी। सो इसीलिए आपको इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि सेल्फ हीलिंग बहुत ज़रूरी है दूसरों को हीलिंग देने से पहले। एक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोगों के मन में होता है कि दूसरों को अपनी एनर्जी दूसरों के ऊपर यूज़ ही नहीं करना चाहते हैं कि मैं उसको हीलिंग करूँगी तो मैं खुद ड्रेन फील करूँगी। पहले हमने बात करी है बीमारी की। क्या रेकी ट्रीटमेंट देते हुए दूसरों की बीमारी हम तक आ जाएगी? यहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या दूसरों को एनर्जीज देने के बाद हम वीक फील करेंगे? इसको भी मैं एक एग्जाम्पल के साथ ही समझाऊंगी। आजकल बहुत से इंस्टीट्यूट्स में फर्स्ट डे लेवल 1 कराया जाता है और दूसरे ही दिन लेवल 2 सिंबल्स के साथ सिखा दिया जाता है, और सेल्फ हीलिंग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि रेकी ट्रेडिशन में रेकी की सेल्फ हीलिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। आइए एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। मान लीजिए एक मदर ने रेकी सीखी। फर्स्ट डे उन्होंने लेवल 1 सीखा और नेक्स्ट डे लेवल 2 सीखा। लेवल 2 में हम सिंबल्स के साथ दूसरों को हीलिंग देना सिखाते हैं। अब वो मदर घर जाती हैं और उनका बच्चा बीमार होता है, तो ऐसे में वो क्या करेंगी? खुद की हीलिंग स्किप कर कर अपने बच्चे को ही तो हील करना चाहेंगी। अब उनके पास ना एनर्जीज हैं ना पावर्स हैं। ऐसे में जब वो अपने बच्चे को हील करेंगी तो खुद को बहुत ड्रेन्ड फील करेंगी, उनको खुद का एनर्जी लेवल बहुत लो फील होगा। ऐसे में ना तो बच्चे को एनर्जीज जा पाएंगी, ना तो वो रिजल्ट मिल पाएगा जो अपने बच्चे को ठीक करना चाह रही थी वो नहीं हो पाएगा, और ना ही वो खुद एनर्जाइज्ड फील करेंगी। अगर आप लेवल 1 करने के बाद अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं, उसके बाद 21 डेज़ की सेल्फ हीलिंग के बाद दूसरों को ट्रीट करना शुरू करते हैं, तो आपकी बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा हो चुका होता है कि आप हर हीलिंग के दौरान डबल यू रीफिल योरसेल्फ। आपकी एनर्जीज मल्टीप्लाई होती चली जाती हैं। इसलिए सेल्फ हीलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। अब आप ही बताइए, रेकी ट्रेडिशंस को फॉलो करने के साथ साथ अगर आप उन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो कैसे हो सकते हैं रेकी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स? रेकी के बारे में आपको ऐसा भी सुनने या पढ़ने को मिल सकता है कि कुछ डिजीज़ेस में रेकी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हार्ट अटैक, फ्रैक्चर, प्रेग्नेंट लेडीज़ को रेकी नहीं करनी चाहिए। आइए इसको थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ। बात करते हैं कि डिसीज़ क्या होती है। अगर आप अपने ईज को डिस्टर्ब करते हैं, फाइनली वो डिसीज़ में चेंज हो जाती है।
तो जब हम रेकी देते हैं तो एक पेशेंट को उसके डिस्कम्फर्ट से उसको कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि रेकी हीलिंग द्वारा हम उसको मेंटली और इमोशनली कुछ पॉजिटिव एनर्जीज ही देते हैं। तो कैसे हो सकता है रेकी से किसी बीमारी में नुकसान? एक और बात क्लियर करना चाहूँगी, एनर्जी फॉलोज थॉट। किसी भी ट्रीटमेंट के लिए हीलिंग देना या किसी को फ़ायदा पहुंचाना सिर्फ और सिर्फ आपकी थॉट पे डिपेंड करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट। अगर आप पॉजिटिव इंटेंशंस, प्योर एनर्जीज के साथ किसी को रेकी देंगे तो कैसे हो सकता है किसी का नुकसान? सो कीप डूइंग रेकी फॉर अदर्स जस्ट एज अ मीडियम। आप सिर्फ एक माध्यम हैं जिसके द्वारा आप कॉस्मिक वर्ल्ड से एनर्जीज लेते हैं और आगे पेशेंट को हीलिंग्स देते हैं। अपनी ईगो के बिना खुद को सरेंडर करके अगर आप रेकी हीलिंग्स करते हैं और रेकी के ट्रेडिशंस को भी फॉलो करते हैं तो रेकी से ना कभी किसी का नुकसान हुआ है, ना ही कभी होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में मैं एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगी। क्या रेकी एक जादू टोना है? इस रेकी अ ब्लैक मैजिक? तब के लिए नमस्कार।